इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था तो उसको 2 साल के लिए सीधा जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी रीजन, किसी भी रीजन के बिना। जैसे आज बात है ना पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये आज जो नाफिज होता है कि जो भी इसकी जब्त में आता है उसका फ्यूचर वगैरह डिस्ट्रॉय, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी इंडियन गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 साल के लिए उस इंसान को उठा के सीधा जेल में डाल देती थी और पता ही नहीं लगता था कि वो बंदा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने सोचा ये काम तो बड़ा गलत हो रहा है। जब उनकी की तीनों मूवमेंट, खेदा मूवमेंट और चंपारण मूवमेंट और अहमदाबाद वाली मूवमेंट अच्छे तरीके से जब चली, तो उन्होंने सोचा कि अब नया एक तरीका हमको आजमाना चाहिए, एक नई और एक स्प्रेडिंग और हाई लेवल की एक जो मूवमेंट है उसको चलाना चाहिए। 3 अप्रैल 1919 को उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया में हड़ताल शुरू करवाई, सारी दुकानों को बंद करवाया गया, शॉप्स वगैरह बंद हो गई, और क्या हुआ कि पूरा इंडिया जो है वो प्रोटेस्ट के ऊपर उतर आया कि हमने आज़ादी लेनी ही लेनी है। जोश देखो उस वक्त के लोगों का कि हमने आज़ादी लेनी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि पूरा इंडिया बंद हो चुका है, 6 अप्रैल में अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था और वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन था वो भड़क उठा, अचानक उसमें वायलेशन आ गई। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको जला दिया, जलाने के साथ साथ एक पुलिस स्टेशन था उसको भी उन्होंने बर्न कर दिया, जला दिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें सारी की सारी जो पावर्स होती हैं वो मिलिट्री के अंदर आ जाती हैं, और उस मार्शल लॉ को जो गाइड कर रहा था वो था जनरल डायर। क्या हुआ फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ अमृतसर में हुआ ये कि बैसाखी का मेला बनाया जा रहा था। वहां पे जनरल डायर आया, उसने जलियांवाला बाग जो जगह थी, पार्क थी, उसके दोनों दरवाजों को बंद करवाया और फायरिंग को स्टार्ट करवा दिया। वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उन्होंने बिला वजह अपनी जाने हैं वो गवाई। हालांकि वहां पर ये मूवमेंट भी चल रही थी कि हमने वहां पर एक सोसाइटी में बैठ के एक आवाज उठानी है ब्रिटिश के खिलाफ, एक हमने मुजस्समा तैयार करना है कि हमने जो आने वाला वक्त है हमने किस तरह अपने आप को डिफेंड करना है ब्रिटिशर से। जनरल डायर ने फायर सिर्फ इसलिए शुरू करवाया क्योंकि वो डरा रहा था कि इन लोगों को डराया जाए ताकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ना उठाएं। आज जिस तरह हम लोगों को भी डराया जाता है, लेकिन हम भी जिस तरह इंडियन के रिवोल्यूशनरीज खड़े हुए, उन्होंने आजादी ली, इसी तरह आज हम भी अपने आप को पूरी तरीके से आजाद महसूस करते हैं। अब बात की जाए आगे, ऐसे ही चलते मुसलमानों का अहम स्पोर्ट रहा है आजादी में। मोहम्मद अली और शौकत अली की बात की जाए, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन तुर्की को बुरी तरीके से डिफेट किया गया तो र्यूमर फैली के जितने भी खलीफा थे, पहले खलीफा का दौर चला आ रहा था, जितने भी खलीफा थे खलीफा के खिलाफ एक सख्त ट्रीटी आई है कि मोहम्मद अली और शौकत अली को उनको प्रिजनर बनाया जाए, उनको कैद किया जाए। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं ये अब वायलेंट पे उतर आए हैं, ये अब इंडियंस को मार रहे हैं बुरी तरीके से। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि सोचा कि मुझे एक नई मूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, इन ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे ही ये बात सोचा कि नॉन कोऑपरेट के लिए एक बड़ी मूवमेंट चलाने के लिए तो मुझे मुसलमानों और हिंदू जो हैं उनकी कोऑपरेशन चाहिए, उनका कोऑपरेट चाहिए। इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली ब्रदर्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, वहां उनके पास गए और मशवरा किया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर खिलाफत इशू के बनाई, जिसमें यह था कि इंडियन जितने भी ब्रिटिशर्स स्कूल वर्किंग थे, लायर्स थे, और जितने भी कॉलेज के जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनको बाइकाट किया जाए पूरी तरीके से, और इंडियन जो फॉरेन गुड्स है उसको बिल्कुल छोड़ा जाए। छोड़ने के साथ साथ आप एक नए कदम को उठाया जाए, और उसी के बाद सीधा फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चली। उसके बाद एक गोरिल्ला मूवमेंट भी चली, जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी आवाज को उठाया। अहम रोल अदा रहा है HSR के जो प्रेसिडेंट रहे हैं भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, ये दिल्ली में बनाई गई थी 1928 ईस्वी में। इसका ये काम था कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठानी, जो इंडियंस को दबाया जा रहा है, इंडियंस को उबार के उनके जज्बे को उबारना और ब्रिटिश के खिलाफ नॉन वायलेंस तरीके से
सत्याग्रह के तरीके को अपना के हमने आज़ादी लेनी है। अब क्या हुआ कि जब इनको भगत सिंह को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, तो तब उन्होंने एक शेर कहा था जो मुझे आज भी याद है। वो शेर ये था, पहले उन्होंने कहा था कि अगर आपने बहरों को सुनाना है तो अपनी आवाज़ को ऊंचा करना पड़ेगा। उन्होंने ये तशबीह दी है ब्रिटिश को कि ये ब्रिटिश जो हैं ये डेफ हैं, बिल्कुल ये बहरे हैं। अगर आपने इनको सुनाना है तो अपनी आवाज़ को आप ऊंचा करें और इनको सुनाया जाए और अपनी जो राय इनके सामने रखी जाए, इनको पूरी तरीके से डिफीट किया जाए। और डिफीट करने के साथ साथ आज़ादी हमारा हक है, आज़ादी हमारा बर्थ राइट है, ये हिंदुस्तान है जिसके ऊपर इन कमीनों ने दबोचा हुआ है। हमको आज़ादी चाहिए। उन्होंने ये उनके अल्फाज थे जब उनको फांसी के ऊपर चढ़ाया गया। और उनका एक और शेर था कि अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम आए ना वो बेकार की जवानी है। 23 ईयर्स के थे जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई ब्रिटिशर्स ने। तो ऐसे ही मूवमेंट्स चलती रही, सोशल एक्टिविस्ट उठते रहे। भगत सिंह के दोस्त जतिंदर दास और अजय घोष ने भी एक अहम रोल अदा किया और लॉर्ड इरविन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ऐसे ही एक नेशनल मूवमेंट्स का जो आइडिया था वो आराम और आहिस्ता के साथ चलता रहा। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चली और स्पेशली वुमेन्स का जो हिस्सा था, जो मूवमेंट्स का जो सिस्टम था, वुमेन्स ने एक अहम रोल अदा किया है नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने में। तो यहाँ पे जो दिल्ली की वुमेन्स ने भी एक अहम रोल अदा किया और यूपी की वुमेन्स ने भी अहम रोल अदा किया। आज भी हमारी सोसाइटी में वुमेन को 23%, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको रिजर्व सीट्स हैं, 23% ये रिजर्व सीट्स हैं। और उस वक्त भी वुमेन ने हाथ उठाया। वुमेन्स का अगर डांडी मार्च की बात आई तो वो भी महात्मा गांधी के साथ, और उसके बाद नेशनल मूवमेंट की बात आई, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आई, तो वुमेन्स ने उस वक्त भी साथ दिया महात्मा गांधी का। और आज भी अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वुमेन्स एक अहम रोल अदा करती हैं अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट में। इसलिए हमको अपनी वुमेन्स को आगे लाना चाहिए और हमको उनको सहारा देना चाहिए। सहारे के साथ साथ उनका जो जोश है उसको बढ़ाना चाहिए। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इन चंद अल्फाज को आपने समाअत किया। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो सरपंच साहब हैं कि आप ही हमारे लीडर हैं, आप ही हमारी आवाज़ हैं, आप ही हमारी बात को सुनकर आगे जो बीडीसी और डीपीडीवीओ ये जैसे सिस्टम है, आप ही हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होने के नाते, आप चीफ होने के नाते, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस एरिया के डेवलपमेंट का खास ख्याल रखें। डेवलपमेंट के साथ साथ आप ये जो लोकल जितने भी काम हैं आप इनको ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ आप साथ दें और इंशाअल्लाह हमारा साथ भी आपके साथ रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आओ थोड़ा सा आओ ना, इसके साथ थोड़ा सा दे दे, खड़ा हो। माशाल्लाह, पकड़ो अपना, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा। ये बना लो, सेट कर लो इसको।